मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में एक कॉमन प्रैक्टिस जो बहुत लंबे टाइम से फॉलो होती आ रही है वो है बेदखल करने की। जैसे ही हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट बढ़ता है और वाइफ घर छोड़कर चली जाती है और स्पेकुलेशन होती है कि ये जाकर केसेस फाइल करेगी, तो हस्बैंड के माता पिता अपनी प्रॉपर्टी को सिक्योर करने के लिए कि कहीं उनकी बहू उनकी प्रॉपर्टी को हड़प ना ले, न्यूज़पेपर में एक नोटिफिकेशन निकलवा देते हैं कि हमारा अपने बेटे से कोई रिलेशन नहीं है और हमने अपनी सारी प्रॉपर्टी से अपने बेटे को बेदखल कर दिया है। चलो जानते हैं कि इस प्रोसेस का कुछ बेनिफिट होता है या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझने की जरूरत है कि आप कौन सी प्रॉपर्टी से अपने बेटे को बेदखल कर सकते हो। अगर प्रॉपर्टी आपकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, मतलब आपने स्वयं अर्जित आय से कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, तो उस प्रॉपर्टी से आप अपने बेटे को बेदखल कर सकते हो। लेकिन अगर प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, मतलब आपको अपने बाप दादाओं से मिली हुई प्रॉपर्टी है, तो उस प्रॉपर्टी से आप अपने बेटे को बेदखल नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें आपके बेटे का हक अपने जन्म से ही होता है और उस प्रॉपर्टी से बेदखल नहीं किया जा सकता। और वैसे भी आपकी बहू आपके बेटे की प्रॉपर्टी में कोई भी ऑनरशिप राइट कभी भी क्लेम नहीं कर सकती है। हाँ, मेंटेनेंस और एलिमनी डिसाइड करते टाइम इन चीजों को कोर्ट कंसिडरेशन में जरूर ले सकती है। और रेजिडेंस राइट के लिए भी अगर वाइफ अप्लाई करेगी तो रेजिडेंस ऑर्डर देते टाइम कोर्ट ये नहीं देखेगी कि प्रॉपर्टी हस्बैंड के नाम पर है या नहीं है। अगर प्रॉपर्टी आपके नाम पर भी है तो भी कोर्ट रेजिडेंस ऑर्डर दे सकती है। कोर्ट्स को ऑलरेडी स्पेकुलेशन होती है कि कौन सी टेक्टिक्स पार्टीज यूज करेंगी केस को अपने फेवर में ले जाने के लिए, इसीलिए कोर्ट्स में इस बेदखल करने वाले प्रोसेस को बड़ा ही डिस्करेज किया जाता है। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन कीप लाइकिंग एंड शेयरिंग। थैंक यू।